हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन विल बी रिप्रेजेंटेड एज। मतलब हमारे पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन करके हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमें नेम गिवन है IUPAC। हमें इसको बेटा रिप्रेजेंट करना है, ये कैसा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो जब कभी भी हम लोग किसी भी नेम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उसमें आपको बेसिक सी चीज ध्यान देनी होती है बेटा कि सबसे पहले आपका होता है प्रीफिक्स। सबसे पहले आपके पास प्रीफिक्स का नेम गिवन होता है। फिर आपके पास बेटा यहाँ पर वर्ड रूट होता है ना। तो उसके बाद हमारे पास बेटा यहाँ पर होता है प्राइमरी सफिक्स और फिर हमारे पास होता है बेटा सेकेंडरी सफिक्स। तो ये नाम लिखते वक्त हमें देखना होता है। प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, प्रीफिक्स में हम लोग लिखा करते हैं साइड चेन, और साइड चेन के साथ साथ हम लोग यहाँ पर लिखा करते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप जिनकी प्रायोरिटी कम होती है। अगर हमारे पास दो दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम डिसाइड करेंगे रिलेटिव प्रॉपर्टी किसकी प्रायोरिटी कम है। तो हम लोग वहाँ पे साइड चेन के साथ हम लोग फंक्शनल ग्रुप का भी नाम लिख रहे होते हैं जिसकी प्रायोरिटी कम होती है, और दोनों ही नाम लिखते वक्त हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास पेरेंट चेन में कितना है। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन जितना होगा वो हम वर्ड रूट में करते हैं। जैसे 4 कार्बन है तो ब्यूट, यहाँ पे ब्यूट है मतलब यहाँ पे 4 कार्बन रहे होंगे। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि आपकी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड क्या है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उसकी लोकेशन को ये बताया करता है। डबल बॉन्ड के लिए उसकी लोकेशन के साथ कौन सा उसका नंबर है हम लोग इन यूज कर रहे होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग आइन यूज कर रहे होते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग एन यूज करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स में बेटा हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको हम लोग यूज करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप का नेम हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसके बेसिस में हमें ये पता चल गया बेटा, ये जो आपका 2 मिथाइल है ये आपका प्रीफिक्स रहा होगा। ब्यूट जो है ये हमारा वर्ड रूट रहा होगा, और सेकेंड कार्बन पे इन, मतलब ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, 2 नंबरिंग पहले ले सकते हैं, ये भी आपका वेड होता है। तो सेकेंड कार्बन पे आपका इन रहा होगा। मतलब आपके पास मिथाइल है, 4 कार्बन है। देखो ये आप ऑप्शन इसलिए गलत हो गया बेटा क्योंकि यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है ही नहीं। और ऑप्शन नंबर सी और डी आपके इसलिए गलत हो गए बेटा क्योंकि यहाँ पर आप जब देखोगे तो नंबरिंग करते वक्त आपको ये चीज ध्यान देनी होती है बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है ना इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो दोनों केस में नंबरिंग आपका इधर से स्टार्ट होगा 1 2 1 2। तो आप देख सकते हो बेटा कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड कार्बन पे नहीं पहले ही कार्बन पे है, जबकि हमें चाहिए होता है सेकेंड कार्बन पे। इस हिसाब से आप देख सकते हो बेटा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बेटा इधर से 1 2 3 एंड 4। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर आपके सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है और सेकेंड कार्बन पे ये आपका मिथाइल है। बाकी केसेस में आप देखोगे बेटा यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, इसलिए ये नाम आपका सही नहीं है। डी वाला भी आपका सही नहीं है क्योंकि तीसरे कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल आएगा और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और जो हमें कंपाउंड का नाम गिवन है दूसरे कार्बन पे आपका मिथाइल होना चाहिए साइड चेन, साथ ही दूसरे कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसलिए हमारे पास ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही है। नंबरिंग हम लोग यहाँ पर लेफ्ट से राइट कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। सही जवाब ऑप्शन बी है। थैंक यू बच्चों।